अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की अदालती तारीख में बेशतर फैसले ऐसे हुए जो बाद में शदीद तनकीद की जद में आए, मगर इद्दत में निकाह केस हमारी अदालती तारीख में वो बदनुमा धब्बा है जिसने मुल्क की तकरीबन आधी आबादी यानी खवातीन के बराह रास्त बुनियादी हुकूक को शदीद मुतासिर किया है, ठेस पहुंचाया है। इस केस की कानूनी हैसियत का फैसला तो अदालत आलिया करेगी, मगर शरई और अखलाकी तौर पर इससे बेहुदा केस की मिसाल नहीं मिलती। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। फैसले के मुताबिक सीआरपीसी का सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। दीगर केसेस का हवाला दिया और लिखा केस में कि किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। याद रहे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस से मुतालिक इस केस में 3 फरवरी 2024 को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। फैसला सुनने के बाद कारकुनान मुश्तिल हुए, एहतजाज किया और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब साहब को घेर कर एहतजाज की कॉल देने पर इसरार करने लगे। उमर अयूब बमुश्किल गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना तो हुए। इससे कबल जब उमर अयूब साहब फैसला सुनकर बाहर आए तो उनका कहना था कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रद्द अमल और मौजूदा क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा वक्त के साथ साथ जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों पर भरोसा करना दानिशमंदी नहीं, इसके लिए सियासी हिकमत अमली चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मसला यह है कि उन लोगों में यह सलाहियत नहीं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मतलूबा सियासी दबाव बना सके। आज के फैसले से पहले ही हुकूमत को नाज़रीन ये भी पता था कि इमरान खान साहब या तो बाहर नहीं आ रहे और अगर आज रिलीफ मिलता तो कोई नया केस बनता। जाहिर है कहीं से यकीन दहानी तो हुई है और क्योंकि कोई नया केस सामने नहीं आया आज, लिहाजा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब उनको इमरान खान साहब के जेल से बाहर नहीं आने का पहले से ही इल्म था। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा में मखसूस नशस्तों के मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन मोअज़्ज़ज़ जजेस के सख्त सवालात के निर्गे में नजर आए। एक मौके पर तो खुद सिकंदर बशीर मोमन साहब ने एतराफ़ किया कि मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा हूँ। Taken, my lords, through my understanding. Yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have a. Thank you. Yes, I don't. इसके अलावा भी मोमन साहब कई मरतबा बर्दाश्त का दामन खो बैठे और गुज़िश्ता समात की तरह आज भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से उनके सवालात पर सख्ती से जवाब देने लगे। Their case, I'm not their counsel, but in my humble view, they can't possibly take this position. But I simply asked you, Mr. Sikandar, I asked you a simple question. Are they independent or are they not? आपसे मैंने ये identify themselves. Have a glass of water. जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या ये समझना दुरुस्त है कि बड़ी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर सिर्फ इसलिए हुई कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमने तशरीह सही की है। That a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? With utmost respect, my lord, my response is no. So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे ऐसा आसान फैसला कर दिया कि बल्ले का निशान नहीं तो उम्मीदवारों को आजाद कर दें। इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं?
ये बड़ी आसानी से आपने बड़ी जल्दी में डिसमिस कर दिया और आपने कहा क्योंकि सिंबल नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को इंडिपेंडेंट कर दें, नॉट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट। आप कैसे सोच रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इतना बड़ा सब फैसला कैसे कर लिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को आपने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, आपकी वजह से उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का फैसला किया, तो आपने उससे भी रोक दिया? अपेलेंट नंबर 2 हु इज द चेयरमैन ऑफ SIC, आपने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी। उसे कहा चलो भाई ECP ने मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, अब उस 3 डे पीरियड में मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करता हूं। 2 दिन पहले आप उस पर हंस रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है। भाई ये नॉर्मली विच सीम्स एब्सर्ड ऑन द फेस ऑफ इट आपने क्रिएट की। जस्टिस याया अफरीदी ने वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आपके पास क्या ये इख्तियार है कि आप किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर दें, ये तो उम्मीदवार और पार्टी के दरमियान का मामला है। ये बता दें कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें? So sir, it is for the RO. He has No, not for the RO. It is for the candidate and the party. That's all. Who are you? Provision of 60. Who are you? इसमें इसाकदार क्यों नहीं डाला? और नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आज जो ये अदालत ने जो फैसला दिया इद्दत में निकाह केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ज़ुबैर साहब, चूँकि पहले से ही इशारे ये दिए जा रहे थे कि नए केसेस भी बना दिए जाएंगे, इशारे नहीं बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके थे, अता तारर साहब को भी नज़र आ रहा था कि वो रिहा नहीं हो रहे इमरान खान साहब। सो कितनी आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त एक खौफजदा है इमरान खान साहब के बाहर आने से? एक तो बड़ा क्लियर है खौफजदा है, और उनका तो बिल्कुल क्लियर है। राना सनाउल्लाह ने तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि हम ढूंढेंगे अगर कोई केस हमें बनाना भी पड़े, और ये ऐसी गलत रवायत है कि ढूंढेंगे। रिमाइंड्स मी वो गोइंग बैक टू 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हटाया गया था, कू हुआ था, तो उस वक्त भी ढूंढा गया था केस, और वो एक 74 की एक FIR थी और उसके फिर नताइज हम सब ने देखे। तो ये तो पाकिस्तान में अगर 2024 में अगर कोई हम ऐसे बात कर रहे हैं तो खौफजदा तो हैं, बिकॉज खौफजदा होने का सेंस भी है, वो अंडरस्टैंडेबल है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जाहिर है इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और वो अगर बाहर आते हैं तो एक अननोन फैक्टर होगा कि वो फिर पार्टी को कैसे लीड करेंगे, अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ को कैसे लीड करेंगे। इतना तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ में एक नई जान आएगी, वर्कर्स सपोर्टर्स ज़ाहिर है पुरुमीद होंगे कि अब शायद इमरान खान वो मूवमेंट लीड कर सके, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है ये अगर इसका जो फैसला आया है, और ये है भी ऐसा कि इद्दत के केस में मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में ऐसा केस बना ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस, कि आपने शादी जो थी वो एक वक्त से पहले क्यों कर ली थी। अब स्टेट का इससे क्या ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, और क्या ऐसे ढूंढ के लोगों को, क्या हर प्राइवेट सिटीज़न को इस बुनियाद पर सज़ा दी जा सकती है 10 साल या 12 साल या जितने भी साल के जी आपने शादी जो थी वो किसी के हिसाब से आपने जल्दी कर ली थी। तो आई थिंक ये तो इन द फर्स्ट प्लेस होनी नहीं चाहिए थी सज़ा। और ये राना सनाउल्लाह की बात मैं आपको बताऊं कि जब वो इलेक्शन में जब फरवरी 8 के बाद उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी ये कहा था कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उसको जस्टिफाई करना, और लोगों का रिएक्शन आया था उसकी वजह से, इस किस्म के केसेस बनाने बिल्कुल, और जितने जल्दी में ये फैसला दिया गया, और मतलब कि ज़ुबैर साहब ये वाकई में तारीख का ये एक ऐसा वाहिद केस है जो कि इतना गलीज़ तरीन केस है, इसको तो डिस्कस करते हुए भी बहुत ही शर्म महसूस होती है। बट मौजूदा हुकूमत, और आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आ गए, फिर हुकूमत भी बना ली गई, फिर इमरान खान साहब को जेल में भी डाल दिया गया, पार्टी को भी पूरा हिला कर रख दिया गया, बल्ला भी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनसे ले ली, सब कुछ छीन लिया गया। नून लीग को आपके ख्याल में अब तक क्या सियासी फ़ायदा हुआ ये सब करके? सियासी नुकसान ही हुआ है मेरा ख्याल है। कोई ऐसा शख्स नहीं है बाशमूल PMLN के अपने जो वोटर्स सपोर्टर्स लीडरशिप है, उनके बकौल के उन्होंने अपना जो भी वो बयानिया था वो भी लूज़ कर दिया है।
और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो कुर्बानी का मतलब यही है ना कि जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे, अब मसला ये है कि जो मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडेबल है पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएमएलएन के लिए द बैटल ग्राउंड इज पंजाब, और पंजाब में अगर कोई मुकाबला है तो वो पीटीआई से है, या अगर कोई आप रिगेन करते पॉपुलैरिटी तो जाहिर है एट द एक्सपेंस ऑफ पीटीआई करेंगे। तो अगर पीटीआई सामने से निकल जाए या इमरान खान सामने से निकल जाए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तो कोई वो समझते, देखें 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन। पीपल्स पार्टी बावजूद ऑल द एफर्ट्स हमने देखा है कि पंजाब में कुछ भी नहीं कर सकी, हार्डली कुछ कर सकी है। तो एक सिर्फ पीटीआई बच जाती है। तो पीटीआई को अगर डिसलॉज कर दिया जाए और इतने बुरे तरीके से डिसलॉज कर दिया जाए और इस तरह से इमरान खान के साथ सलूक किया जाए कि आइंदा आने वाली जनरेशन्स भी उनको भूल जाएं कि जी इमरान खान हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। आप हुकूमत में भी रहेंगे और यू विल बी ऑब्वियसली मज़े ही मज़े होंगे। ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वीर इन कॉन्वर्सेशन विद मोहम्मद जुबैर साहब और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बट जुबैर साहब, आप नून लीग में बड़े एक्टिवली आप उनको तमाम उनके इक़दामात को आप डिफेंड भी करते आए। आप मियां नवाज शरीफ साहब से बड़े क्लोज भी आप रहे, आप काफ़ी एक्टिव थे और आप तमाम उन इजलासों का हिस्सा रहा करते थे। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जिस तरह से एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक मूव थी, जहां पर नून लीग की पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में होती थी, केसेस बनाए जा रहे थे, नैब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, आपको उन मीटिंग्स में ये सेंटिमेंट्स क्या फील होते थे? वो जज्बात नजर आते थे कि जी हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था। हमारे लिए इट वाज एक स्ट्रगल फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग थी, जिसमें ये इस वक्त पीएमएलएन की लीडरशिप को दबाया जा रहा था, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी और तमाम बड़े लीडर्स को अंदर भी बंद किया, केसेस भी बनाए गए, रेफरेंसेस भी फाइल किए गए। तो वो तो उससे एक अगर ये सब फेस किया था तो उससे सीखने की बात थी, उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ायदा होना था। पाकिस्तान की जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए वो जद्दोजहद नहीं थी। तो अब तो ऐसे लगता है मुड़ के अगर हम देखेंगे वो तो पाकिस्तान की जमहूरियत को बुरे तरीके से अंडरमाइन करने के लिए अब हम बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई नाम न ले, एक सॉर्ट ऑफ वन पार्टी सिस्टम हो। ज़ाहिर है पंजाब में अगर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। सो अफसोसनाक बात है। और अगर अलीना आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं तो यही कहता हूँ कि जी अगर मोहम्मद जुबैर उस वक्त गलत को गलत कहते थे तो आज गलत को कैसे सही कह सकते हैं? जब केस बनाया गया था इद्दत का केस और दूसरे केसेस इमरान खान के खिलाफ, तो अब बात ये थी कि उसकी कोई बेसिस ही नहीं था। सिर्फ यही बेसिस था कि अगर ये पकड़ धकड़ की सियासत करनी थी तो फिर वो तो 2018 में फिर उस तरह से जाना ही नहीं था। फिर उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और हुकूमत में भी रहते और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने इतनी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद उसके बाद उससे भी ज़्यादा वर्स्ट एवर पीरियड, मैं तो इसको कहूँगा कि मतलब मुशर्रफ का भी जो था फर्स्ट 1 or 2 years थे जो ख़राब थे, उसके बाद तो तकरीबन कोई भी ऐसे पकड़ धकड़ की सियासत नहीं हुई थी। अब इफ यू हैव टू गो बैक टू द एरा ऑफ ज़ियाउल हक तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। जंग थी उस वक्त से, आप खुद भी उसको फील कर रहे थे, आप देख रहे थे, कोई सियासी इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं थी अगर नून लीग के अंदर। सो इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब को अभी तक जेल में रखा हुआ है, वो आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब यानी कि ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से? एंड शहबाज शरीफ साहब इज ओनली एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स और द शॉट्स दैट्स बीइंग कॉल्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, मैं इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि किसका क्या रोल है, बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्टी विच इज़ बीइंग रन बाय मियां शहबाज शरीफ, क्योंकि जाहिर है वो हुकूमत में है, वो वज़ीर आज़म है, उन्होंने IMF के साथ भी करना है, उन्होंने दूसरे मामला भी करने हैं, उन्होंने हुकूमत को आगे चलाना भी है और वो समझते हैं कि हुकूमत को चलाने का जो सही तरीका है वो यही है
जब तक आप इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे। और अगर बेल आज अगर हो जाती तो उससे 2 दिन पहले जब राना सनाउल्लाह ने इससे ज़्यादा क्लियर कट अल्फाज में कौन कह सकता है, छुपाया भी नहीं उन्होंने कि हम फिर ढूंढेंगे कि केसेस बनाएंगे। तो मुझे तो खैर बिल्कुल क्लियर था आफ्टर दैट इंटरव्यू, उससे पहले भी, कि इमरान खान को वो बाहर नहीं आने देंगे as long as it is possible despite all the pressure from around the world। लेकिन जुबैर साहब अभी आप देखें ना, ये कब तक रख सकते हैं उनको जेल के अंदर? देखें ना अभी हमारा इंप्रेशन क्या होगा। मैं इसका जिक्र कर दूं कि जो अभी यूएस कांग्रेशनल रेजोल्यूशन आई थी, अब आज अगर व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से या किसी से भी अमेरिका में जब पूछा जाएगा कि उनको बेल नहीं हुई और किस केस में नहीं हो, तो वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जी ही मैरिड समवन विद कंसेंट but that was before a certain period as per Islamic law or in the interpretation of the Islamic terms। तो सब लोग हंसेंगे ना उस पर कि यार इस पर भी सजा होती है। As claimed by the ex-husband after 6 years। As claimed as the petition was filed by the ex-husband जिसने डिवोर्स दे चुका था, उसका कुछ ना लेना ना देना कि शादी कब हो कब ना हो, वो किससे साथ करती है शादी जाके इमरान की जो अभी मौजूदा वाइफ है, या नहीं करती, उससे उनका क्या भाई डिवोर्स होगी तो हाउ इज द अफेक्टेड पार्टी? क्या आपने डिवोर्स गन पॉइंट पर दी थी? देन यू कैन क्लेम कि जी मुझे तो गन पॉइंट पर डिवोर्स दिलवाई गई थी। बट अगर आपने डिवोर्स आउट ऑफ चॉइस दी थी और जिसका इजहार आपने 6 साल तक किया ही नहीं, और सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी वो तो डिवोर्स ही सही नहीं हुई थी और वो तो उन्होंने इद्दत में शादी कर ली थी। अब अगर आपने मुल्क टीवी के जरिए चला, देखे ना, ये तो मैं 76 साल के बाद, अगर हम 76 साल पहले अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको पता होता कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं जिसमें वजीर आजम जो भी आएंगे उनको सजाएं तो होंगी, गद्दारी की भी होगी और दूसरी सजाएं भी होंगी, बट ही वुड नेवर हैव एवर इमेजिन्ड और ड्रीम्ड, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस किस्म का पाकिस्तान होगा जिसमें इस किस्म की सजाएं होंगी। उसका मतलब क्या है अलीना, कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अंदर डालने के लिए, अब अगर या उसकी सियासत को खत्म करने के लिए या उसको सजा दिलवाने के लिए। लोएस्ट ऑफ द लोज, मतलब आप इससे और इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स आई मीन वी हैव हिट अ न्यू लो हियर। राइट, बट जुबैर साहब, लाइक यू मेंशन्ड, ये जो कांग्रेस की रेजोल्यूशन थी जो कि 368 वोट से ये पास हुई है, इसके जवाब में वजीर खारजा इसहाक डार साहब, हमारे नायब वजीर आजम भी हैं, हमारे साबका वजीर खजाना भी रहे हैं, IMF को माजी में बहुत कुछ बोल भी चुके हैं, उसके बाद फिर IMF ने जिस तरह से नाक से लकीरें निकलवाई हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम भी एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे इसके रिस्पॉन्स में। कितना डैमेजिंग है आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए, और जबकि और इसकी इम्प्लीकेशंस भी, अगेन IMF की किस्त भी हमें नहीं मिली है, और आपको पता है अमेरिका, आप तो बेहतर जानते हैं किस तरह IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कंट्रोल करता है। अब अलीना, इसमें एक जो गवर्नमेंट के कुछ लोगों का कल मैंने देखा शाम को टॉक आसिफ साहब का, आपने उसके रिस्पांस में भी आपने लिखा है बिल्कुल। एक तो वो कहते हैं कि जी बाइंडिंग नहीं है ये रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अवाम की राय बाइंडिंग है या नहीं है? अवाम की राय तो बाइंडिंग है। अमेरिका के कांग्रेस ने इतने बड़ा वोट से आपको कहा कि जी आपके इलेक्शन सही नहीं हुआ। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जो पाकिस्तान में, उन्होंने बगैर किसी उसके मुजाहिके के उन्होंने जबरदस्त तरीके से बता दिया कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल फ्लॉड 2024 में हुआ है। और आप हर दफा कहते हैं कि बाइंडिंग नहीं है। भाई अवाम की राय तो बाइंडिंग है ना, आपके अपने अवाम की राय बाइंडिंग है या नहीं है? उनकी राय को आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? जो मैंने ट्वीट भी किया था ख्वाजा आसिफ के रिस्पांस में, तो मान भी नहीं रहे, उल्टा वजीर दिफा कह रहे हैं कि जी अमेरिका अपने इलेक्शंस में रिगिंग की जो है वो परवाह करे, अपने हाउस को ऑर्डर में करे। अच्छा, ये मैं इस पे सिर्फ अलीना ये कह दूं, दिस इज अ वेरी डेंजरस लाइन दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग, जो ख्वाजा साहब ने भी ट्वीट किया और आप बता रही हैं कि वजीर खारजा ने भी आज ये कहा, बजाय कि ये एक इट्स अ मैसिव फेलियर ऑफ अ फॉरेन ऑफिस और एंड इंक्लूडिंग द एम्बेसडर इन वॉशिंगटन, कि उनको क्या पता ही नहीं था, ये एक दिन ऐसे तो नहीं हुआ कि 368 ने आके से वोट डाल दिया। 368 जुबैर साहब, एंड अक्रॉस कई दफा ऐसे होता है ना कि रिपब्लिकन पार्टी एक तरफ होती है और डेमोक्रेटिक पार्टी एक तरफ होती है। रेयर
कि सब मिलके Almost unanimous. एक यूनानिमस आपको वोट डाल रहे हैं और आपको कंडेम कर रहे हैं। अमेरिका इज अ सुपर पावर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डरना चाहिए उस तरह से, बट मैं ये कह रहा हूं कि उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी आवाज, उनका रेजोल्यूशन पूरी दुनिया में रेसोनेट करेगा, सुना जाएगा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन बिग ट्रबल। our best friends, some of our best friends are closest allies of यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम अपने ये जो बड़के मारने शुरू किए हमने, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पुअर स्ट्रेटजी। और जुबैर साहब, ये जो हमारी चीन के हवाले से हिमालय से भी ऊंची और समंदरों से भी गहरी वो जो दोस्ती का हमें जिक्र किया जाता था, चाइनीज मिनिस्टर ने भी आके आपको बोल दिया स्टेबिलिटी जब तक नहीं आ रही यहाँ इस मुल्क में तब तक सरमायाकारी नहीं आ रही। सो ये जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं चाइना की तरफ से, अमेरिका की इस रेजोल्यूशन के थ्रू, इसने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दी है। क्रेडिबिलिटी तो बहुत ही जीरो है, लेकिन देखना हुकूमत ये सब चीज़ें एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कर रही है ना। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? किसी मिनिस्टर को नहीं होगा, वज़ीर आज़म को नहीं होगा, डिप्टी वज़ीर आज़म को नहीं होगा, काबीना के लोगों को नहीं होगा, उनके जो दूसरे साथी हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान यूएस रिलेशंस ख़राब होने से पाकिस्तान के अवाम को ख़राब होगा, हमारी ट्रेड अफेक्ट होगी, हमारे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, हमारे जो वहाँ इतने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे। अमेरिका के साथ हमारी ऐसी रिलेशनशिप है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम ठीक करते और ये खराब इतना होने ही ना देते। वेयर वॉज अर एम्बेसडर, वेयर वॉज अर फॉरेन ऑफिस? वो सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी रेजोल्यूशन आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले आपको याद होगा वजीर दिफा बनने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे अमेरिका के वेंटिलेटर हमें लगे हुए, वो किसी वक्त भी खींच सकते हैं। हाँ, और हम कुछ नहीं तंग कर सकते उनको, हमें हर बात उनकी माननी है। अब वहां तो एक एक्सट्रीम थी, अब यहां आप पहुंच गए। और दूसरे आपने आईएमएफ की बात की, ऑब्वियसली अमेरिका हैज एन इन्फ्लुएंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको सीरियस कंसर्न है तो पहले आप अमेरिकन एम्बेसडर को तो फॉरेन ऑफिस बुलाएं ना, उनको तो अपना वो जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है उससे रिस्पॉन्स। हाउस की रेजोल्यूशन क्या ऑन आवर करंट टॉक्स विद आईएमएफ आपके ख्याल में? देखिए, इट विल हैव एन इफेक्ट। और पाकिस्तान के लिए अगर आईएमएफ, देखिए मैं पहले तो मेरे नज़दीक आईएमएफ हैज़ नो ऑप्शन बट टू गिव मनी टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने $7.5 बिलियन आईएमएफ के वापस करने हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वो अगर आईएमएफ नहीं देता तो आईएमएफ को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट पता क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि और भी ज़्यादा सख्त कंडीशंस लगा के वो आपको पैसे देंगे। जितनी कंडीशंस अभी सख्त थी, खुद और आपका तो पूरा बजट भी जुबैर साहब आईएमएफ ने ही बहरहाल उसका एतराफ़ भी कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। मुझे ये बताइएगा जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात की ये जो पेशकश कर रहे हैं ऑपोजिशन को, आपको वाकई लगता है कि वो संजीदा हैं उनसे इंगेज करने के लिए? उनके एग्जैक्ट अल्फाज कुछ इस किस्म के थे जब उन्होंने स्पीच की नेशनल असेंबली में कि अगर बानी पीटीआई का कोई इशू है तो आए बैठे बात करते हैं। हवाला दिया उन्होंने, कहा मैं भी जेल में था। हवाला दिया। हाँ। तो भाई अगर अब उनके साथ आज आपने उनकी बेल कैंसिल करा दी, आपके मिनिस्टर्स कहते फिर रहे हैं कि उनको तो हमने बाहर ही नहीं आने देना, तो फिर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाथ में उनके है, अगर उनकी हिम्मत हो। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जैसे कैसे भी बने, एक स्टोलन मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, जो भी है तो वजीर आजम ना, तो वो अपनी कुछ तो अथॉरिटी यूज करे, कुछ तो अपने आप को एम्पावर करे। अगर उनके पास नहीं है और वो समझते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो कदम नहीं उठा सकते एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, तो उनसे बात करें। उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान कितने बुरे बहरान में इस वक्त है, एंड विदाउट ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इमरान खान है। पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करें। अभी आपने एक कितना ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है, अब विदाउट द कंसेंट और विदाउट टेकिंग द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, जो केपी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें सर फहरिस्त पीटीआई है, जेयूआईएफ है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई पहली दफ़ा तो ऑपरेशन। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। हुकूमत तो आनी जानी चीज़ होती है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स हार्डली सर्वाइव करते हैं, तो ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान में बेहतरी हो। और फिर आप एक फार्मूला लेके जाएं इमरान खान के पास कि जी जो आपके कंसर्न्स हैं हम
एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एड्रेस ऐसे तो नहीं होगा कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा और आपको बिठा दूंगा, लेकिन एक ऐसा प्रैक्टिकल फार्मूला दें जिसमें इमरान खान को भी कुछ नजर आए कि जी ठीक है, अगर आज नहीं तो 6 महीने के बाद अगर इलेक्शन की कमिटमेंट करते हैं विद अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान कैन नॉट रन ऑन अ स्टोलन मैंडेट। राइट जुबैर साहब, एंड स्पीकिंग ऑफ पीटीआई, आपने रिसेंटली अभी नून लीग छोड़ने का ऐलान किया है, क्या आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं? आपने माइंड बना लिया है? देखिए, 3 मेजर एक तो मैंने वो पॉलिटिक्स तो करनी है, ठीक है ना, इसमें तो मेरा कोई शक नहीं है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है, एंड यू नीड अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, एक को तो मैंने छोड़ा है PMLN को, दूसरी पीपल्स पार्टी है, तीसरी PTI। आई थिंक PTI इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड अभी फैसला फाइनलाइज नहीं हुआ, बट मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि दे आर द वन हु रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस एंड व्हाटएवर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट। नहीं तो आप जुबैर साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, इसमें अलीना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फाइनलाइज होनी होती हैं, तो जब तक नहीं होती तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो आप जब ये कहते हैं PTI is on the mind, आप जब कह रहे हैं कि they are on the right side of history, they are on the right side of history, they are the one who are on the receiving side। और अगर स्ट्रगल पाकिस्तान की जमहूरियत की है, सिविलियन बालादस्ती की है, आइन की बालादस्ती की है, तो आप खुद अलीना मुझे बता दें कि अगर PTI इस वक्त निकल जाए पीछे से और वही करे जो बाकी 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इत्तेहादी गवर्नमेंट इत्तेहादी हैं वैसे ही बिहेव करना शुरू करते, तो पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी वगैरह का हशर नशर नहीं होगा। अगले 10 साल 15 साल हमें पता भी नहीं चलेगा कि होगा क्या, until unless someone else comes up with the नारा ऑफ, एक नारा लगाएं कि सिविलियन बालादस्ती का नारा लगा के। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें ना, जमहूरियत क्यों अमेरिका में है, क्यों यूरोप में जमहूरियत है, इसलिए है कि वो समझते हैं कि वो उनके अवाम के लिए बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है। इंडिया में जमहूरियत इसलिए है कि वो समझते हैं कि बेहतरीन सिस्टम है, तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत होनी चाहिए ना, ये सब एग्री करते हैं कि वो उनके पाकिस्तान के मुफाद में है। जो ऑडियंस जानना चाहेगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कब तक बात जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जाहिर है जल्द कुछ ना कुछ जो भी दिस वे और दैट वे जो भी फैसला होगा हो जाएगा जल्दी। पर सर, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने आपकी ज्वाइनिंग को ओके कर दिया है? नहीं, मैं ये कैसे, वो जेल में बैठे, मेरी तो नहीं मुलाकात हुई है। सो पैगाम उन तक पैगाम गया है? मैंने सुना है कि आप किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राब्ते में हैं? मेरे तो हमेशा से दोस्त रहे हैं, सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, पीपल्स पार्टी में भी हैं, PMLN में भी हैं, PTI में भी हैं। और जुबैर साहब, ये भी आप बताना और कंफर्म करना पसंद करेंगे कि किसी साबिक आईनी ओहदेदार से आपका राब्ता है? जी। जो कि तहरीक इंसाफ में है? जी। और वो आपका पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक लेकर गए हैं? जी, मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ तो बता दिया अलीना, कुछ चीज़ तो छोड़ दी। तो फिर अब आपने डेट का ऐलान करना है तो चीज़ें काफ़ी हद तक हम फाइनलाइज समझे। नहीं, मेरे ऊपर देखो ना, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। मैंने कहा है कि इस वक्त अगर आप उन फोर्सेस का साथ नहीं देंगे और पॉलिटिक्स में भी रहेंगे जो फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही हैं थ्रू इंश्योरिंग कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, तो मेरा ख्याल है कि ये देखें ना, 1977 में भुट्टो साहब को जब निकाला था और ज़ियाउल हक वर्सेस भुट्टो था, तो उस वक्त क्या चॉइस था? ज़ियाउल हक के साथ खड़े हों या भुट्टो साहब के साथ खड़े हों? ज़ियाउल हक के साथ खड़े होने का मतलब ये था कि अंधेरे ही अंधेरे हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और हुआ भी ऐसे ही अगले 11 साल। और भुट्टो साहब के साथ खड़े होने का मतलब ये था कि अगर वो जमहूरी कुव्वतें जो हैं और अजहर खान वगैरह जो उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, वो उधर ही जाके खड़े होते। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त का। अनफॉर्चुनेटली रन आउट ऑफ टाइम, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आज का अदालत की जानिब से जो फैसला सामने आया इद्दत में निकाह केस में जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करना, फिर जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन को पेशकश एक मुज़ाकरात की वो करना, अपोजिशन कहती है, उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये एक प्री कंडीशन उन्होंने जो आयद की है वो ये है कि वो कहते हैं मुज़ाकरात तभी होंगे कि जब इमरान खान साहब उनके लीडर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, उनकी रिहाई होगी। और इसके साथ साथ ही अमरीकी कांग्रेस की जो ये रेजोल्यूशन है जिस पर आज हम कह रहे हैं, और इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा होके वो ये कह रहे हैं कि हम इसके मुकाबले में एक और करारदाद लेकर आएंगे। सो ये क्या किस किस्म का पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, और अब जबकि हमें ये भी पता है अच्छी तरह कि IMF की किस्त अभी तक मिली नहीं है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमें ज्वाइन करें। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आज का ये जो इद्दत में निकाह केस में जो इमरान खान साहब उनकी एहलिया की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट किया गया, सरप्राइजिंग आपके लिए था कि नहीं? आपके शो में ही बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब कुछ दिन पहले ये कह चुके थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ नए केस जो है वो बनाए जा सकते हैं। फैसले से पहले अता तारर साहब को ये मालूम था कि रिहाई नज़र नहीं आ रही थी उनको। आप ये क्या तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और क्या ये कहा जा सकता है कि आज अदालत ने हुकूमत को एटलीस्ट इमरान खान साहब को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इस डिसग्रेस से तो बचा लिया है? जी बिल्कुल बचा लिया। क्या मेरे लिए सरप्राइजिंग था? बिल्कुल नहीं था। और इसलिए नहीं था कि अगर तो हुकूमत को ये पता होता कि मामला किसी तरफ भी जा सकता तो यकीन माने उन्होंने पहले से एक पेशबंदी की होती, किसी 2 केसेस में गिरफ्तारी डाली होती, और आपको कल से ये नज़र आ रहा होता कि हुकूमत श्योर नहीं है कि इस केस का फ़ैसला क्या आएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इसका मतलब उन्हें पता था कि केस का फ़ैसला क्या होगा, कि ये अपीलें मुस्तरद कर दी जाएंगी, जो सज़ा ये जो बेल है, बेल की ये नहीं मंजूर होगी। तो मुझे जब मैंने हुकूमत की तरफ से लैक ऑफ एक्टिविटी देखी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर वो देखकर तो यही लग रहा था कि इसका मतलब आज कुछ नहीं होना और यही फैसला आना है। गो के फैसला टेक्निकल ग्राउंड पर दिया गया है, और ख़ासकर ज़ाहिर है जो सारी उन्होंने टेक्निकलिटीज़ की, क्या बुशरा बीबी को खातून के तौर पर बेल मिलनी चाहिए, या ये कि इस केस में सज़ा लंबी है या छोटी है, सारे वो तकनीकी मामलात थे जिस पर बात की गई। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो मैं केस की साइटेशंस देख रहा था, साइटेशन इस तरफ भी बनती है, साइटेशन उस तरफ भी बनती है। अगर वो दूसरी साइड से निकालना चाहते तो 4 मसाले निकाल के ले आते जिसमें 7 साल की कैद के सज़ा के आदमी को बेल दी गई हो। इस तरह की मिसालें भी निकाल सकते थे, लेकिन जज साहब चोज के वो ऐसी मिसालें निकालें जिसमें जमानत नहीं दी गई। सो टेक्निकल केस है, कोई इतना इंसाफ का कोई कत्ल नहीं है। इंसाफ का कत्ल तो उस दिन हो चुका था जिस दिन इनको 7 साल कैद सज़ा इस घटिया केस में दी गई थी। लेकिन ये जो आज का केस है, ये क्योंकि 14 दिन में फैसला वैसे ही करना है, ये जज साहब ने भी लिखा है, अदालत ने भी एक टाइमलाइन दी हुई है, केस पार्टली हर्ड भी है, इसकी जो इमरान खान साहब के आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, बुशरा बीबी के रहते हैं। सो मुझे लगता है कि कोई इतना नुकसान नहीं है तरीके इंसाफ का इस पर, लेकिन वो ज़ाहिर है अगर कोई तगड़ा जज होता तो शायद वो इसी जगह बेल भी ले लेता। और कैसा मेरे ख्याल से 29 मई के बाद से भी आपको वो भी याद होगा कि जब जज साहब ने ट्रांसफ़र करने से मुतालिक इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेफर कर दिया था, तो तब भी अखज़ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि ये किस तरफ जा रहा है ये मामला। मतलब उन्होंने किसी तरह अंदर रखना है, उन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इस वक्त यही एक केस है जो इमरान खान साहब की जेल से बाहर निकलने में जो दीवार बन के खड़ा है। अगर इसमें ज़मानत हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ज़ाहिर है वो नैब का कोई केस नया बना लेंगे, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल लेंगे, कोई नई 9 मई टाइप किसी केस में गिरफ्तारी डाल लेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। जब आपने राना साहब का जिक्र किया, बड़े क्लियरली हुकूमत ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड अब ये कह रही है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे, केस हम बना लेंगे, कोई ना कोई केस निकाल के गिरफ्तारी डाल लेंगे। सो इसमें किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है। आप कह रहे हैं जबकि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे काशिफ साहब, तो एक प्रोजेक्टेड टाइम फ्रेम आपके माइंड में है क्या? कब तक रखेंगे? एक पोस्ट नवंबर का सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए नवंबर कोई टाइमलाइन अगर आप अमेरिकन इलेक्शन से किसी से जोड़ रहे हैं उसका तो मुझे पता नहीं कि टाइमलाइन क्या है, लेकिन आप ये देखें कि हालात क्या बन सकते हैं अगर इमरान खान साहब आज बाहर निकल आए। मुझे ये लगता है कि जिस दिन इमरान खान साहब की गाड़ी बाहर निकलेगी या वो जब जो ही बाहर निकलेंगे जेल से, उनका जो सपोर्टर और फॉलोअर है, जो आपने 8 मई को देखा कि उसकी तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हर शहर में आपको उनके हक में लोग बाहर निकलते नजर आएंगे। एक ऐसा माहौल बनेगा जो आपको शायद वो अप्रैल 29 के बाद नजर आया कि लीडरलेस क्राउड सड़कों पे आ गया। ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो, और इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आपको पता है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ये हुकूमत भी जानती है।
जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे। और अब तो उनके पास न सिर्फ एक कानूनी जवाब है, सियासी जवाब है, हर किस्म का जवाब उनके हाथ में है। 8 फरवरी का इलेक्शन उनके हाथ में है। धांधली जिसको सब उनके मुखालिफ और हमायती भी मानते हैं कि धांधली हुई है। अभी आप देखें क्या रिएक्शन आया है ये अमरीकी करारदाद पे। पाकिस्तान में किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी इलेक्शन शफाफ है, वो ये कहते हैं कि आप अपने इलेक्शन पहले ठीक करा लें, फिर हमें हमारे इलेक्शन की बात कीजिएगा। यानी हमारे इलेक्शन हैं 2 नंबर, लेकिन बराए मेहरबानी हमसे कोई पूछे ना। वैसे तो अमेरिकन रोल की मैं तो ये आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। आप इसको क्या साजिश समझ रहे हैं या ये मदाखलती है? देखें, क्या हम क्यों अलाउ करें कि बैरूनी कुव्वतें हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें? ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि अगर वो हुकूमत गिराएं तो ये मुदाखलत है, और अगर वो कहें कि इस सियासी मामले पर, देखिए आज एक सियासी मामला किसी एक को सूट करता है, कल किसी दूसरे को सूट करता हो। ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें कि मुझे ये वाली मुदाखलत तो पसंद है, ये वाली मुदाखलत मुझे पसंद नहीं है। ये मैं तो जाती तौर पर इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ। ये पाकिस्तान के मामलात हैं, हमें खुद अपना निज़ाम ठीक करना है, हमें खुद इन धांधलियों को रोकना है। इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत में, इसको रोकना है, लेकिन ये इंडिजिनसली पाकिस्तानी सियासत के जरिए होना चाहिए, ना कि आउटसाइड इंटरफेरेंस। बिकॉज इंटरफेरेंस जब होती है तो फिर उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि इस जगह इंटरफेयर कर लें और इस जगह ना करें। Absolutely. फिर वो हर जगह इंटरफेरेंस होती है। मैं जाती तौर पर तो ज्यादा इतना बड़ा फैन नहीं हूं। प्रकाश साहब, हमने आज डिसाइड किया है और इसहाक डार साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम करारदाद लेकर आ रहे हैं। वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, नायब वजीर भी हैं, साबिक वजीर खजाना भी हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हम भी रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और IMF जब हमारा पूरा बजट बना रहा होता है, अभी IMF से हमें किस्त भी नहीं मौसूल हुई है। सो आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं इस किस्म के पैगाम का? पहले तो जरा करारदाद आने दें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हुकूमत वाकई कोई करारदाद लेकर आएगी, या अभी से डार साहब की वो जो उन्होंने कहा था मैं IMF को भी देख लूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मैं ये नहीं होता, और उसके बाद फिर सारा वही करना पड़ा जो IMF कहती थी। पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई ये करारदाद लेकर आते हैं, क्योंकि यही हमें बताया करते थे कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, उसको ड्रिपें लगी हुई हैं, अमेरिका ने अगर स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। उस बैकग्राउंड में हमारी मईशत तो नहीं बदली। आज को हम बदमाश तो नहीं हुए माशी तौर पर कि हमारे पास कोई 100-200 बिलियन डॉलर के रिजर्व आ गए हैं। आज भी हमारी मईशत अमेरिका पर डिपेंड करती है। आज भी हम मिन्नतें तरले करने हमारे वजीर आज़म साहब IMF के जो MD हैं उनके पास पहुंचे होते हैं। इन हालात में मैं पहले तो ये देखना चाहूँगा कि क्या वाकई ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि कोई करारदाद ला सके और अमेरिका को कहे तुम कौन हो। क्योंकि जब आप पहले इमरान खान ने जब साइफर का जिक्र किया और कहा कि बैरूनी साजिश और मुदाखलत है, उस वक्त तो रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमें ये बताते थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने अहम हैं। अमेरिका अगर हमारे मुखालिफ हो गया या हमारे खिलाफ हो गया तो उसका पाकिस्तान को नुकसान कितना होगा, ये तो हमें सांस नहीं लेने देंगे, ये तो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। अमेरिका सुपर पावर है, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं तबाह बर्बाद हो गए हैं। और आज वो जब इसी करारदाद की बात करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब क्या हम बदमाश बन गए हैं माशी तौर पर। मुझे तो बड़ा आई विल बी वेरी सरप्राइज कि करारदाद आई। और अगर करारदाद आई, अमूमन देखिए अमेरिकन बुली हैं और वो जो दूसरे बुलीज हैं ना, अमूमन बुली किसी दूसरे बुली को कोई इतना ज्यादा घास नहीं डालता है। आई डोंट थिंक कि करारदाद आएगी, और अगर आई तो उस पर अमेरिकन रिएक्शन आई वुड वांट टू सी कि हम कैसे उसको सेल करेंगे। आपको याद होगा सलाला का एक वाकया हुआ था जी, हमारे फौजी मार दिए थे, हमने कहा माफी मांगे, उन्होंने कहा माफी नहीं, रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि हमें आखिर में तस्लीम करना पड़ा। गो कि हमने ताल्लुकात बंद किए, हमने कहा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इतना प्रेशर था। ये अमेरिकन तो अमेरिकन के साथ पंगा करना मुझे लगता है काफी मुश्किल और ऑल्दो कि अभी तक इस रेजोल्यूशन की काशी साहब कोई बाइंडिंग वैल्यू तो वैसे नहीं है अगरचे, लेकिन एक मॉरल प्रेशर शायद ये इस किस्म की करारदाद ला के वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मॉरल प्रेशर में ला के कोई रिस्पॉन्स देने पे मजबूर ना कर दें। बट 368 अगेन वोट्स जो हैं वो जो फेवर में गए थे वो 368 थे, जिसमें 187 रिपब्लिकन एंड 181 के करीब जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सो यानी कि बोथ साइड ऑफ द हाउस अगेन यूनानिमसली अगर ये बात डिसाइड करे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को प्रोब होना चाहिए, सो ये ओवरनाइट तो चीज़ डेवलप नहीं हो सकती। मालिक साहब कल शो पे थे, वो कहते हैं डिप्लोमेसी एक बिल्कुल अटर डिप्लोमेसी फेलियर हमारा है जो हम असेस नहीं कर पा रहे, या आंख बंद करके हम शायद फील कर रहे हैं कि हम खतरा नहीं देख रहे, लेकिन खतरा तो अपनी जगह मौजूद है। देखिए पूरी दुनिया को नजर आया कि 8 फरवरी को क्या हुआ। अमूमन इलेक्शंस पाकिस्तान में इलेक्शन डे से पहले लार्जली मैनेज हो चुके होते हैं। तोड़ फोड़ करनी होती है, लोग इधर से तोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल कर लिए जाते हैं, आज़ाद ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अमूमन इलेक्शन डे से पहले मैनेज हो चुके होते हैं। रिसेंट हिस्ट्री पाकिस्तान की है ये, वो बैलेट स्टफिंग वाला काम और ये
फॉर्म 47 जिस तरह इन लोगों ने किया है, मैं तो समझने से कासिर हूं कि आखिर हम किस किस्म की जमहूरियत बनने जा रहे हैं जहां पे आप लोगों के वोट पड़ चुके, लोगों के वोटों काउंट हो चुके, और आप कहते हैं जनाब एक बंदे का 1,80,000 वोट है, उसको एक काम करते हैं 8,000 कर देते हैं, और जिसका 8,000 है उसको 1,80,000 कर देते हैं। आखिर किस तरह इस मुल्क को हम चलाना चाहते हैं? डिप्लोमेटिक फेलियर, मालिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है, यू कुडंट इवन सी दिस कमिंग, बिकॉज कौन किसकी रिलेशनशिप्स हैं? सरकार की होती हैं, आपके फॉरेन ऑफिस की, आपका एम्बेसी का स्टाफ है, या एम्बेसडर्स वहां बैठे होते हैं जिनका ये होता है। डिप्लोमेटिक फेलियर है, बिल्कुल है। और इससे पहले काशिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इससे पहले चाइनीज मिनिस्टर भी आपको ये बता चुके हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आप अटेन कर लेते तब तक कोई सरमायाकारी मुल्क में नहीं आएगी आपके। सो ये कोई सिग्नल जो है आपके ख्याल में बाहर से दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को? देखिए, ये सिग्नल आज से नहीं दिया जा रहा है, ये तो साल से हमें बता रहे हैं कि जब तक माशी इस्तेहकाम आने के लिए पहले सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है मुल्क में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कौन इन्वेस्ट करेगा एक ऐसे मुल्क में जिसमें ये हालात हैं कि किसी को पता नहीं 3 महीने बाद इस मुल्क में सियासत किस तरफ होगी? क्या यही हुकूमत होगी या ये हुकूमत गिर चुकी होगी? क्या नई हुकूमत आएगी, वो क्या करेगी? मैंडेट किसके पास है? लोगों ने लॉन्ग टर्म देखे इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ज़ाती तौर पर कहीं पैसे लगाना चाहें 10 दफ़ा देखते हैं कि क्या ये वाइबल है, क्या इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं, बिल्कुल होंगे। हम माहौल कंडीशन पाकिस्तान में पिछले 5 साल से, आप ये जो SIFC बनी है इसी तरह की है कि इमरान खान साहब के दौर में बनी थी, आपको याद होगा MOU साइन हुए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। वो मिन्नतें तरले करके पांव पड़ के हम कभी $1 अरब ले आते हैं, कभी $2 अरब ले आते हैं। क्यों इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में कोई? सिर्फ इतना देख लें कि अगर किसी ने आज से 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान में $10 अरब लगाए होते, आज वो पाकिस्तान में $5 अरब है, जो सिर्फ आपकी करेंसी का जो डिवैल्यूएशन है उससे आपके पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आधी रह जाती है। क्या वो लोग अंधे हैं? उनका पैसा नहीं दरख्तों से लगता है। वो देर स्मार्ट पीपल, वो क्यों ऐसे मुल्कों की और इकोनॉमीज में बिल्कुल इस स्टेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी की खातिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कल ऑपोजिशन को ये ऑफर की कि आइए मुज़ाकरात बैठ के मिलकर बात करते हैं। मुज़ाकरात की जो ऑफर कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी राय है या आप समझते हैं कि पैगाम रसाई है, या फिर उनकी जानिब से ये बस एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है? देखिए, क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं जेल से? क्या बगैर किसी अरेंजमेंट के, जिसमें अगर जिसको हम पाकिस्तानी टर्म में डील कहते हैं कि इमरान साहब आएँ और खान साहब को इससे ये डील हुई हो कि आप 1.5 साल 2 साल इंतजार करें, आपको 3 साल बाद इलेक्शन दे देंगे या कुछ इस तरह का हो, क्या इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जा सकता है? जब शहबाज साहब का प्रेमिस क्या था इन मुज़ाकरात का कि अगर इमरान खान साहब को मुसीबतें हैं और उनके मसाइल आप हल करना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं, आए बैठ के बात करें। क्या ये मैंडेट है शहबाज शरीफ साहब के पास? क्या ये सियासी हुकूमत के पास ये मैंडेट है? क्या आज शहबाज शरीफ साहब बगैर अप्रूवल के ये बात कर सकते हैं? और क्या बगैर किसी डील के, और डील किसके साथ होनी है? डील इस बुनियाद पे तो नहीं होनी कि आप आएँ और खामोशी से बैठ जाएं। अगर ये करना होता तो साल पहले ये हो चुका होता। अगर इमरान खान अभी तक नहीं माने इस डील, ऐसी किसी डील के लिए जिसमें सिर्फ उनका जेल से बाहर निकलना की डील हो, इमरान खान साहब अभी तक तो नहीं माने। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सियासत इस तरह तबाह करेंगे कि वो मान जाएं इस बात पे कि ठीक है जी, सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को बाहर निकाल दें और मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता रहे। अगर ये नहीं होना, अगर ये बुनियाद नहीं होनी उस किसी अरेंजमेंट की, तो शहबाज साहब की ये बात उनको एक सियासी लीडर के तौर पर या वो पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर तो ज़रूर हो सकती है कि देखें जी, हमने तो मुज़ाकरात की ऑफर कर दी, तहरीक इंसाफ ने इसको रद्द कर मान रही नहीं है, लेकिन इससे आगे क्या हुकूमत जा सकती है? ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कल कहा कि अगर इमरान खान अगर सीरियस हो तो इमरान साहब की रिहाई पे भी बात हो सकती है। क्या एस्टैब्लिशमेंट मान जाएगी? ये मामला तो डायरेक्ट उनके और आपस की जो लड़ाई है इस वक्त, ये तो फैसला उधर से हुआ कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे और ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और इमरान खान की गैर मौजूदगी में 5 साल पूरे करेगी। अगर उन्होंने अप्रूवल, मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म का कोई अप्रूवल हुकूमत के पास है। हुकूमत ज़रूर ये चाहती होगी कि इंगेज करे और किसी तरह नरम करे, अपने हालात बेहतर बनाए डोमेस्टिकली और कोई डील कर ले किसी तरह। हुकूमत की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन हालात देखकर ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस तरह की किसी डील पे मानेंगे। और शायद इन्हीं हालात को देखते हुए आकाश साहब 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल करने से पहले आपको याद होगा 13.7% इन्फ्लेशन थी, तब अनपॉपुलर थे उस वक्त इमरान खान साहब।
और उस बैगेज के साथ शायद इलेक्शंस में जाते तो जिस तरह कहा जाता है कि शायद वो स्वीप भी नहीं कर सकते थे जिस तरह के रिजल्ट इस बार देखे गए। बट अनपॉपुलर से मकबूल तरीन उनको लीडर बनाने में इस मौजूदा हुकूमत का बहुत नेचुरली सारा हाथ ही उनका ही है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ काशिफ साहब ये पूछना चाहूँगी, फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात कही मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उससे मुतालिक। वो कहते हैं कि अब कोर्ट्स पर जो है रिलाई करना खान साहब की रिहाई से वो जो है वो ज़्यादा दानिशमंदी नहीं है। वो कहते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो उसमें सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मतलूबा सियासी दबाव क्रिएट कर सके, बना सके। आप अग्री करते हैं? जी फवाद साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, दबाव कौन बना सकता है? उसके लिए किसी उस पार्टी में जिसमें अगर नवाज शरीफ जेल में है तो किसी मरियम नवाज का होना, किसी कद काट की लीडरशिप का होना ज़रूरी है जिसके पीछे आप लोगों को बाहर निकालें। देखिए, अगर आप 2000-4000 का जलसा करेंगे या 5000 का जलसा करेंगे उससे प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर बनता है मेहमत रैलीज से। बड़े बड़े जलसे करें, बड़ी बड़ी रैलीज हों। कौन लीडर है जो लोगों को निकाल सका है? और अब तक तो इंटेंट ही नज़र नहीं है, मुझे तो नीयत ही नज़र नहीं आई अब तक तहरीक इंसाफ की कि वो कोई ऐसी कॉल दें जिसको देखकर ये लगे कि अब हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है। ये ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी टॉक शोज और कौमी असेंबली के और आज बल्कि अदालत के बाहर बड़ा बैकलैश फेस भी किया है मौजूदा क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां पे उनके मुजाहिरीन ने, वहां सपोर्टर्स ने ये डिमांड की है कि आप क्यों नहीं एहतजाज की कॉल दे रहे। देखिए, आप KPK के अगर MNA से पूछें वो आपको बताएंगे कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त उनके इलेक्टोरेट का है। जो उनका वोटर सपोर्टर KPK में है वो ये नहीं सुनना चाहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं या हमने अपनी सीटें ले लेनी है। वो कहते हैं हम पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि आप हुकूमतों में आके आपने ओहदे ले लिए और आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि नजर किसी को कुछ नहीं आ रहा कि PTI की स्ट्रैटेजी क्या है। मुझे आप बताएं कि आपको कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि आपको याद होगा मरियम नवाज कभी एक जगह हाफजाबाद में थी, कभी किसी जगह जाती थी, तक वो सारा जो एक उस वक्त एजिटेशन शुरू की, आपको नजर आ रहा था कि कोई लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ में आपको कोई कोशिश नजर आ रही है कि कोई और एक कैंपेन खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? लड़ाई, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, लड़ाई किस बात की है? कौन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा? इसके ऊपर इतना इंटरनल इख्तलाफ है। पार्टी की पार्लिमानी लीडर कौन होगा नेशनल असेंबली में? जैन कुरैशी का नाम दिया, खुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गई और कहा स्पीकर को ये नाम एक्सेप्ट ना कीजिएगा, हमने इसको भी चेंज कर। वो तो आपस में लड़ने में लगे हैं कि ओहदे किसके पास कौन से होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट सी कि पार्टी ये करी। और आई अंडरस्टैंड ये जो आपका सवाल है कि बहुत प्रेशर है पार्टी पर कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट लोग कहते हैं हमने इमरान खान को दिया है, इन लोगों को MNA बनाने के लिए नहीं दिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज्वाइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि एक डिवीजन, एक क्लियर डिवाइड नज़र आ रहा है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक की अब बातें भी सब सामने आ चुकी हैं। इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात इतने उरूज पे हैं। KP चैप्टर वर्सेस पंजाब चैप्टर, क़यादत जो है मौजूदा उस पर जो साबका रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि वो दबाव क्रिएट नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। वर्कर्स का, सपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा दबाव है कि क्यों नहीं कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही। और ऐसे में मौजूदा हुकूमत भी जो स्टेबिलिटी की तरफ जिनका तमाम तर फोकस होना चाहिए, एक कंड्यूसिव, एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिसके तहत आप मुल्क में सरमायाकारी भी लेकर आएँ, लोगों को भी आप माइल कर सकें, यहाँ से लोग भी छोड़ के मुल्क ना जाने के ऊपर जो है वो बिल्कुल मजबूर हो रहे हों। और उसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको तमाम एंटिटीज़ को साथ लेकर चलना है, लेकिन उस हवाले से कोई रुझान अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगी को इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।